हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। इस वक्त जो ड्रामे चल रहे हैं 8 से 10 ड्रामे जितने भी मेन चल रहे हैं, तो उनमें से इस ड्रामे की जो स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं ड्रामा सीरियल लापता की बात कर रहा हूँ। आपने कुछ अर्सा पहले 2 माह 3 माह पहले आपने ड्रामा देखा होगा चुपके चुपके, जिसकी स्टोरी एक ही थी, मतलब एक ही ख़ानदान में बनाई गई थी। तो इस ड्रामे की भी स्टोरी एक ही है। 2 भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बीवी हैं, तो उनके साथ आपस में मुख्तलिफ़ात इख्तलाफात मोहब्बत वो चलती रहती है। तो सबसे पहले मैं ऐज़ा ख़ान की बात करने जा रहा हूँ, गीती, जो कि बहुत ही शरारती है। हर वक्त कोई ना कोई सोच में पड़ी रहती है। कोई भी जो नुकसान होता है आपस में शम्स और फलक का, तो उसमें जो गीती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। शम्स और फलक की आपस में मोहब्बत होती है। उनको जिस वक़्त भी आपस में मोहब्बत स्टार्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो बीच में गेती आकर अपना किरदार अदा कर देती है, रुकावट बना देती है। शम्स लड़का जो है उससे बहुत ज़्यादा तंग होता है कि इससे किसी तरीके से जान जुड़ाई जा सके। वो उसको पैसे भी खिलाता है, हर चीज़ उसको देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रहती। आखिरकार शम्स उससे पूछ लेता है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों तंग कर रही हो, तुम हर वक्त मेरी मोहब्बत के बीच में क्यों रुकावट आ रही हो। तो वो कहते हैं कि मेरा मसला ये है कि मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ, आपको मैं अपनाना चाहती हूँ। अब ये होने वाला है। शम्स लड़का एक अयाश किस्म का लड़का है, मतलब कि किसी भी किस्म की उसको परेशानी नहीं है। शम्स का जो ख़ानदान है बहुत ही गरीब है। उसका वालिद की छोटी सी दुकान होती है किराने की, और वहाँ से ये लड़का पैसे उठाकर जितने भी होते हैं वो अपने दोस्तों को खिलाता है या जुए पे जाकर लगा देता है। सारा पैसा जुए पे हार जाता है। फलक अच्छे ख़ानदान की होती है, उसका वालिद एक रिटायर ऑफिसर होता है सरकारी, उसकी पेंशन वगैरह भी होती है, और फलक भी अच्छी परवरिश हो रही है, अच्छे ख़ानदान में उसकी हो रही होती है। और इनकी जो फलक की जो बहन है फरियाल, वो ऐसे इंसान को दी जाती है कि मतलब उसकी किसी किस्म की कोई भी सरकारी जॉब नहीं होती। अच्छा, इस ड्रामे का ऐसी स्टोरी बताई जा रही है कि जैसे हकीकत में आम इंसान के साथ होता है वैसे ही इसमें भी हो रहा है। अभी फरियाल बहुत ही गरीब, उसका जो हस्बैंड है सुहेल नाम है उसका, उसको किसी किस्म की कोई भी जॉब नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो जैसे ही आपस में इनकी रिश्ते की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर फरियाल आकर अपना मेन किरदार अदा कर देती है, और वो कहती है कि शम्स एक अयाश किस्म का लड़का है, अब इसकी शादी हम इसके साथ कैसे करेंगे। अब शम्स को जैसी इनकार होता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दुकान से पैसे सारे उठाकर अपने जुए पे जाकर लगा देता है। जुआ खेल रहा होता है, बहुत बड़ा जुआ, जो मतलब 7-8 लाख 4 लाख वाली जो बात हो रही थी। वहाँ पे फलक का जो वालिद है वो भी देख लेता है। वो जैसे ही घर में आता है गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अब फ़ैसला ये करना चाहता हूँ कि हम भाई आपस में अलग मकान में रहना शुरू कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। अब जैसे ही ये शम्स का वालिद ये बात सुनता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो भी कहता है कि ठीक है, अब मेरा भी ये फ़ैसला, क्योंकि बेटों को कोई भी होता है, इंसान अपना हो या पराया हो, बेटों को वो नहीं चाहता कि बेटे को हम छोड़ दें, चाहे लोफर है, निकम्मा है, कोई भी हरकत करने वाला है, तो अपने बेटों को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेगा। तो हमीद फ़ैसला ये करता है कि मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता, अलहदा होना चाहता हूँ। अब दोनों इनकी वजह से अलहदा हो जाएंगे। गीती को जैसे ये चीज़ पता चलेगी वो डंग मारती रहती है। उसको अभी जो खुराक है उसकी वो उसको मिल चुकी है, तो वो अब खुशी से आपे से बैर हो जाएगी, खुशी को समा नहीं पाएगी। अब गीती उसके करीब होना शुरू हो जाएगी शम्स के। तो फलक का क्योंकि रास्ता तो क्लियर हो गया, वो तो अपनी साइड पे हो गई, अब तो उसको मतलब हर चीज़ उसकी अलहदा हो गई। तो अब गीती और शम्स की आपस में कहानी शुरू हो जाएगी। अब स्टोरी में ये होगा कि शम्स लालची इंसान है, वो एक ख्वाब देखता रहता है कि किसी भी तरीके से मेरे पास बेइंतहा पैसा आ जाए, मैं पैसे को याशी के साथ खाऊं पीऊं। छोटा पैसा उसको पसंद नहीं होता, मतलब वो कम पैसे पे वो खुश नहीं होता। 10,000 20,000 पे वो अब लाखों में खेलना शुरू करता है। अब वो गीती को किसी भी सूरत में इस्तेमाल करेगा, उससे पैसे लेने की कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से इससे मैं पैसे लेकर और अपने पैसे इस्तेमाल कर सकूँ, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करेगा। अब स्टोरी में ये होना है, शम्स और गीती आपस में बैठे होते हैं। शम्स उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको शेर व शायरी सुनाना चाहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। तो वो से बातें सुनाएगा, आपस में उनकी गपशप दोस्ती बढ़ जाएगी।
अब फलक को किसी भी सूरत में शम्स पाने की कोशिश पूरी करेगा, लेकिन फरियाल पूरी कोशिश करेगी कि ये आपस में एक साथ ना हो। अगर ये एक साथ हो गए तो हमारी तरह इनका भी यही हशर होगा जैसे मेरा हो रहा है। तो फलक को फरियाल समझाएगी और उसे कहेगी कि आप इस किस्म की हरकत ना करें, क्योंकि जैसे मैं अब इस मकाम पे पहुंची हूँ तो आप जल्दबाजी में फ़ैसला कर रही हैं, छोटी बच्ची हैं, आप ऐसा काम ना करें, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो फलक जैसी ये बात सुनती है तो साफ़ इनकार कर देती है और उससे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, शम्स लड़का अच्छा है। अच्छा, एक और बात है, शम्स की किस्मत पे मतलब पैसा बहुत लिखा होगा, इसकी किस्मत पे मेहरबान होगी, इसके पास इतना पैसा आएगा बेइंतहा, इसके पास हकीकत में तो नहीं आएगा लेकिन ड्रामे में इसके पास ज़रूर पैसा आएगा और ये कुछ ना कुछ बन के खाएगा। आम ज़िंदगी के मुताबिक मतलब नहीं, किसी मेहनत से नहीं, वो एक ताश जुआ ये चीज़ें खेलेगा, उसके पास फिर इस किस्म का पैसा आएगा, वो फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये होगा कि इसमें कोशिश पूरी करेगा फलक का जो वालिद है कि इनसे दूर रहा जाए। शम्स और इन फलक की आपस में दोस्ती फिर भी ख़त्म नहीं होगी। स्टोरी मतलब कि छोटी सिंपल स्टोरी है, छोटे ख़ानदान को दिखाया गया, जैसे उसके 3-4 बेटे हो गए, 2-3 बेटे इसके हो गए, तो 3 से 4 बंदे इकट्ठे हैं, 8 बंदे हैं, तो चुपके चुपके वाली स्टोरी है, वही वाले सीन है, वही वाले देखने को सीन मिल रहे हैं। एंड पे जो शादी होगी वो फलक और शम्स की लाजमी होगी। गीती खुद उसको एहसास हो जाएगा कि किस तरह पहले ये घर खुश खुश बस रहे थे, हम लोग किस तरह एक साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक हमारे घर को क्या हो गया, आग सी लग गई है। तो मतलब वो पूरी कोशिश करेगी इनको दोनों को आपस में मिलाने की। इख्तलाफात इनके ज़रूर बढ़ेंगे, ख़ानदान के इनके इख्तलाफात इस तरह बढ़ जाएंगे कि ये एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखेंगे, एक दूसरे के घर तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये दो लड़के आपस में लगे रहेंगे, फलक और शम्स दोनों आपस में लगे रहेंगे, इनकी आपस में मोहब्बत कम नहीं होगी। ये पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों को मिलाने की। शम्स को अपनी गलती, शम्स का जो दोस्त है वो इसको धोखा देगा, इसके साथ इससे पैसे खाएगा सारे, लेकिन आखिर पे इसको एहसास होगा तो आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा भी, इसका दोस्त और जो शम्स है इनके आपस में लड़ाई भी हो जाएगी। तो छोटी सी फैमिली है, छोटा सा ड्रामा है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब एक पॉजिटिव, इतना गलत नेगेटिव माइंड पे नहीं है बात बनी हुई, पॉजिटिव है सोच है, मतलब इनका एक देखने वाली स्टोरी है, इंसान इनसे इंटरेस्ट हो सकता है और उम्मीद भी ये की जा सकती है कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। तो ड्रामे को लाजमी इंजॉय करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो इस वजह से पीछे आपने बैकअप देख लिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा घर से बाहर बैठकर आपको थोड़ा सा व्यू भी दे देते हैं और थोड़ा सा आपको माहौल भी अच्छा लग जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है कि आपको ड्रामा ये कैसा लग रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इस ड्रामे को आपने मिस नहीं करना, ड्रामे को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि ड्रामा जिस हिसाब से आ रहा है ऊपर, तो मुझे दो ड्रामे आपने कभी भी मिस नहीं करने, परिज़ादा और लापता, ये दोनों ड्रामे बहुत ही दिलचस्प अच्छे ड्रामे। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।